कम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको के अपने इस चैनल में। तो जिस पढ़ी हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली नेक्स्ट हमें मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, मेक श्योर अपना चैनल को सब्सक्राइब भी कर देगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाकर भी आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो बीटीसी के अगर प्राइस को देखो तो राइट नाउ द प्राइस इज शोइंग 71,000 के आसपास अभी इस टाइम पे प्राइस आ चुका है। तो इट इज नॉट समथिंग विच इज न्यू, जो कि जिसके ऊपर हमने प्रीवियसली ऑलरेडी डिस्कस भी करके रखा हुआ है कि सिमिलर काइंड ऑफ मोमेंटम हमें बीटीसी में देखने को मिल सकता है। तो अभी इस टाइम पे बीटीसी जिस जोन पे चल रहा है 71,027 के आसपास, देन बीटीसी हैज द पोटेंशियल टू रीच 71,400। इसी जोन के आसपास भी बीटीसी के प्राइस हमें देखने को मिल सकता है। इफ वी टेक ए ब्रेकआउट ऑफ दिस पार्टिकुलर जोन, देन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा। इफ वी गेट अ रिजेक्शन फ्रॉम दिस पार्टिकुलर जोन, देन वी हैव टू फॉलो दिस पार्टिकुलर जोन जो कि 70,029 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ना इस टाइम पे राइट नाउ ऑल वी कैन एक्सपेक्ट इज दैट कि वी कैन गेट ए पॉसिबल रिजेक्शन फ्रॉम 71,400। 71,400 इसी जोन से हमें रिजेक्शन इसलिए देखने को मिलेगा, रीजन बिंग प्रीवियसली वी हैव सीन दैट की प्राइस गॉट मल्टीपल टाइम रिजेक्शन फ्रॉम दिस पार्टिकुलर जोन। अगर मैं इसको मार्क करूँ टू बी प्रिसाइज, अगर हम देखें द फर्स्ट रिजेक्शन दैट वी गॉट इन दिस पार्टिकुलर जोन इज दिस वीक रेजिस्टेंस, जहां से हमें पहले एक बार रिजेक्शन देखने को मिला। अगेन वी गॉट अ रिजेक्शन फ्रॉम दिस पार्टिकुलर वीक एज वेल, जहां से रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस में एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन हुई। And finally we got one more rejection which was around 21st April, जहाँ पर हमें यहाँ पे एक बार रिजेक्शन देखने को मिला। आफ्टर दैट रिजेक्शन वी हैव सीन ए बिग क्रैश इन द प्राइस, जो कि हमें यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद 64,000 के आसपास भी प्राइस देखने को मिला। बट नो वन इज आस्किंग दैट कि व्हाई डिड वी गॉट दिस काइंड ऑफ रिजेक्शन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जोन एंड व्हाई देयर इज टू मच सेलिंग प्रेशर। तो सेलिंग प्रेशर यहाँ पर ना उसी जोन के आसपास बनती है जहाँ पर लोगों को बेचना होता है। तो आपको क्या लगता है कि लोग यहाँ पर ना जब किसी पार्टिकुलर ऐसे जोन को देखते हैं, जैसे कि आप भी ट्रेड कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, और भी ऐसे यहाँ पर ना मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लोग ऐसे होंगे जो ट्रेड कर रहे हैं, तो सबको पता है कि रेजिस्टेंस के आसपास आने के बाद हमें एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा। दिस इज नॉर्मल फॉर एवरीवन। तो अगर आप उस स्ट्रेटेजी में ट्रेड करोगे कि रेजिस्टेंस पे यहाँ पर ना रेजिस्टेंस लेगा, प्राइस नीचे आएगा, अगर आप अकॉर्डिंग टू सोनली बेस्ड ऑन दिस पार्टिकुलर थिंग अगर आप करोगे, तो फिर आपके साथ और भी मिलियंस एंड बिलियंस लोग यहाँ पर सेम चीजें करेंगे। और एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर यहाँ पर मिलियंस एंड बिलियंस लोग अगर सेम चीज फॉलो कर रहे तो यहाँ पर किसी के भी पैसे नहीं बनेंगे। ठीक है, तो पैसे वही बनते हैं कि मिलियंस एंड बिलियंस में से कुछ ही लोग ऐसे ऐसे होंगे जिनके पास एक अच्छा सा कैपिटल रहेगा। बाकी लोग जितने भी होंगे उनका लॉस भी हो सकता है, बाकी कुछ भी हो सकता है, बट सभी लोग यहाँ पर एक साथ नहीं जीत सकते। तो इस टाइम पे राइट नाउ ऑल वी कैन एक्सपेक्ट इज दैट की प्राइस जब यहाँ से इसी जोन से रिजेक्शन ले, इस रिजेक्शन पे हमें शॉर्ट पोजीशन ओपन नहीं करनी है। ये जो रिजेक्शन होगा, ये रिजेक्शन थोड़ा लेगा, लेने के बाद प्राइस एक साइडवेज में कंसोलिडेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिजेक्शन होने के बाद प्राइस साइडवेज में कंसोलिडेट करेगा, और मैक्सिमम अगर प्राइस नीचे आता है तो 70,083 के तक आ सकते हैं। उससे नीचे मैं अभी इस टाइम पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पर ना एक साइडवेज का कंसोलिडेशन होने के बाद प्राइस इजीली एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट लेगा, जो कि 73,000 से लेकर 75,000 के आसपास पे हम इजीली आ सकते हैं। ठीक है, तो यही सीन है बीटीसी को लेकर। एंड राइट नाउ इफ यू आस्क मी कि क्या मैं अभी इस टाइम पे बुलिश हूँ या फिर बेयरिश हूँ बीटीसी को लेकर, तो फॉर नाउ मैं यहाँ पर पहले से ही बुलिश था। जब प्राइस इसी जोन पे भी था तब भी मैंने आपको बताया था कि मैं बुलिश हूँ प्राइस को लेकर, यहाँ से बीटीसी अच्छा खासा मूवमेंट लेगा, और सिमिलरली प्राइस ने ऑलरेडी मूवमेंट भी ली हुई है। तो अभी इस टाइम पे अगेन ऑल आई एम एक्सपेक्टिंग दैट की प्राइस के अंदर हमें अपवर्ड कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको डिटेल्स बातें समझ में आ गई होगी। बाकी कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना। और उसके बाद यहाँ पर कल जितने भी ट्रेड्स थे, जैसे कि 1 इंच का ट्रेड मैंने लिया था, क्योंकि यहाँ पर ना कुछ ट्रेड्स ऐसे होते हैं, अगर आपने देखा होगा, जिनका प्रॉफिट बुक का जो टारगेट है वो मेंशन नहीं करता ज्यादातर टाइम में। अभी इस टाइम पे मिस भी कर देता हूँ, रीजन बिंग अब इस टाइम पे ये करके भी कोई फायदा है नहीं। जब मुझे याद में रहता है तब मैं कर देता हूँ। तो कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि स्टॉप लॉस में भी आप नहीं बोलते हो, तो आप देख लो कि 1 इंच में भी देखो कि इसमें भी टारगेट हिट हुआ है। इसका मैंने अभी तक अपडेट नहीं किया, अभी करूंगा शायद। उसके बाद और भी ऐसे बहुत सारे ट्रेड्स है जिनके अपडेट मैंने बिल्कुल भी नहीं दी है टेलीग्राम चैनल के ऊपर। अगर
मैं चाहता तो मैं तुरंत दे भी सकता था, बट अभी इस टाइम पे अगर मैं देना है तो मैं अभी इस टाइम पे दे सकता हूँ। और यहाँ पर टू बी ऑनेस्ट अगर आप देखोगे तो मैं अभी यहाँ पर इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ कि मैंने इस चीज़ को अपडेट ही नहीं किया है, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको ऐसा ना मिले सिग्नल का अपडेट तो आप ऐसा मत समझना कि यहाँ पर मैं भूल चुका हूँ या फिर मैं खुद से नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर रीज़न यही रहेगा कि अब इस टाइम पे मैं इस चीज़ को करना नहीं चाह रहा या फिर मेरा मन नहीं है ये चीज़ करने के लिए, दैट्स वाई मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। तो जेस्मे में अगर आप देखोगे तो जेस्मे के अंदर भी एक अच्छा सा मूवमेंट हमें देखने को मिला। यहाँ पर ना हमारा स्टॉप लॉस था 1945 के आसपास, तो स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुई है और जैस्मिन एक अच्छा सा मूवमेंट ली जो कि अराउंड 6% के आसपास मूवमेंट हमें देखने को मिला। तो यहाँ पर दो ट्रेड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो मैं अगर यहाँ पर देखो, आई एम नॉट हियर टू गेट एनी मनी फ्रॉम यू, और यहाँ पर ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि मैं कोई भी पेड सर्विसेज रन नहीं करता, ठीक है। मैं किसी से एक भी पैसे नहीं लेता कि आप कोई भी सर्विसेज देख लो। मैं अपना ओपिनियन जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। कोई भी आपको बता रहा है कि एग्जैक्टली मैं यहाँ पर कोई भी पेड सर्विस है या फिर मैं कोई भी पेड सर्विसेज ले रहा हूँ तो बिल्कुल भी ये स्कैम होगा। तो इसके लिए आप ज़रूर से ये सब चीज़ों से बच के रहिए, और मैं किसी को एक भी पैसा यहाँ पर चार्ज नहीं करता किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। बाकी अगर आप कहीं पे भी कुछ भी करो तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। मेरे चैनल पे आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना, आशा करता हूँ वीडियो के अंदर आपको डिटेल्स में बात समझ में आ गई होगी। और किसी भी ऑल्ट पे अगर आपको डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं ज़रूर से बात करने की कोशिश भी करूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।